हम तो यही उम्मीद करेंगे कि स्ट्रेटेजिकली इन तमाम मुद्दों को लेकर सहमति बनी हो, क्योंकि यही दुनिया के हित में है। और इसी मिशन को लेकर यहां वसुधैव कुटुंबकम वाला जो मंच सजा हुआ है, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और हम सबका वन फ्यूचर है, इसी बात को बार बार भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दोहराया जा रहा है। और ये जो डिक्लेरेशन को लेकर सहमति, उस पर मोहर जनरल सिन्हा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ब्रह्म वाक्य ही कहूंगी मैं, जिसमें पीएम की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि साहब आज का युग युद्ध का नहीं। जनरल सिन्हा। जय हिंद रोमाना। देखिए, आज पैनल में हमारे बड़े मुनि साहब हैं, सुशांत साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मोदी ने एक स्ट्रैटेजी दिया था, देखिए उसके पहले, मोदी जी के कहने से पहले, और उन्होंने आज नहीं, वो एससीओ की मीटिंग थी, उस समय उन्होंने पुतिन साहब से खुद कहा था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो एकदम सिंपल, सही तरीके थे। उसके बाद दुनिया में उनकी पैठ बढ़ गई थी। जो हम कहते थे ना, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा वो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, अमेरिका भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, रशिया भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और हम उसमें एब्सोल्युटली क्लैरिटी ऑफ माइंड। फिर दूसरा जो एक स्ट्रैटेजी है जो लोग नहीं मानते, वो मोदी का अपना एक है। वो एक चीज को लेके चलते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को, ये अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। और देखिए, ये मोदी जी कभी कभी किसी फोरम में ऐसी बातें दिखाते रहे, उन्होंने विश्व के पटल पे ले आए। ये जो आप कह रही हैं ना, विश्व आज क्यों अफ्रीकन यूनियन को तो ठीक है, उसको आप विस्तार कर लीजिए, उसको सब मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात थी जब आप रशिया को, या उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जो आप कह रही है ना कि सब ज्वाइंट डिक्लेरेशन मोर और लेस हैज बीन एग्रीड, उसमें वर्डिंग्स वन वर्ड है, वॉर इन यूक्रेन, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। मेरे ख्याल अगेंस्ट जो वर्ड था, जिसमें सारे कह रहे थे, आज जो इमानुएल मैक्रों हैं, वहां से चलने से पहले, फ्रांस से चलने से पहले ये कहा था, किसी हालत में मैं तो साइन नहीं करूंगा जब तक कि रशिया का नाम नहीं आता। ये बात ऋषि सुनक भी कह रहे थे, बार बार कह रहे थे अगेंस्ट रशिया के। बट बात ये है कि ये जो हमारा 18 महीने की वॉर जब चली है, उसकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ट्रांस अटलांटिक की ये है कि वॉर हैज बीन एक्चुअली imposed on people। ऐसा नहीं कि वॉर किसी ने कर दिया है, परिस्थितियां ऐसी बनाई गई क्योंकि आप, तो उसके अंदर में रियलाइजेशन है। और मुनी साहब ने एक बड़ी बात कही, वो टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक बात कर रहे हैं, मैं उस पर थोड़ा सा, यदि आप इजाजत दें, मुनी साहब कहें, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये रियलाइजेशन 18 महीने के बाद में है। ना तो एनर्जी वॉर में जो रशिया ने किया था, ना ग्रेन वॉर के अंदर में, ना तो फिजिकली ऑन ग्राउंड। वो क्योंकि रशिया एक करेक्ट फुटिंग में है, ये माने या ना माने, वॉर इज नॉट डिजायरेबल। बट बात यह है कि उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है। यूएसएसआर का विघटन कर दिया गया, उसके बाद उसकी आप उसके डोर स्टेप में नेटो को लगते हैं। आज देखिए, कहीं ना कहीं अमेरिका का रियलाइजेशन है कि उसकी एक एग्जिट चाहता है। अफगानिस्तान से एग्जिट हुई, आपने देखा कि कितनी टूटी हुई है, वो चाहते हैं, उनकी एग्जिट रहती है, वो करते हैं, मगर उसमें एग्जिट, क्योंकि ये वॉर, ये लेके चलिए, एक जो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, मगर किसी भी हालत में ट्रांस अटलांटिक के अंदर, और भारत ने इसको बहुत पहले, और इसी में हमारी डिप्लोमेसी, हमारी इसी में चाणक्य नीति, सूझबूझ, समझ, सामरिक अंडरस्टैंडिंग की बड़ी महत्व है। सही बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल। आप हमारी वो सूझबूझ, समझ, चाणक्य नीति, उसी की मिसाल के तौर पर ये जो G20 समिट न्यू दिल्ली वाला डिक्लेरेशन, जिस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, मोहर लग गई है, और ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज्यादा संशय के बादल थे, वो इसी बात को लेकर मंडराते हुए नजर आ रहे थे कि साहब वो डिक्लेरेशन आएगा या नहीं, इस बटी हुई दुनिया के अंदर सहमति बन पाएगी या नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।